बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ बेकरियों में मिलने वाली लाल वाली खट्टी मीठी चटनी की एक बेहतरीन रेसिपी शेयर करेंगे और इंशाल्लाह जब भी आप इसको बनाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। रमज़ान स्पेशल का इसको मैंने नाम दे दिया है। रमज़ान मुबारक के अंदर आप इसको एक ही दिन बनाकर काफ़ी दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज में रख कर। तो बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, फटाफट से आप इसको बना सकेंगे। कम चीज़ों के साथ ये तैयार होगी। तो चलें फिर इसको फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 5 से 6 चम्मच इमली लेनी है। इसको पानी के अंदर भिगो के रख देना है। नीम गर्म पानी के अंदर अगर आप इमली को भिगो के रखेंगे इमली जल्दी सेट हो जाती है और इसकी गुठलियाँ आपने निकाल देनी है। सिर्फ पल्प हमें चाहिए होगा, ठीक है। 15 से 20 मिनट नीम गर्म पानी में इसको भिगो के रखें। इमली का पल्प निकालने के बाद एक कोई भी बर्तन ले लें, पतीला, छोटा बड़ा, फ्राई पैन। उसके अंदर 1 कप चीनी का शामिल करें, 200 ग्राम। और जिस कप से आपने चीनी ली थी उसी कप से 1 कप इसके अंदर पानी शामिल कर दें और चम्मच चलाते हुए चीनी को मेल्ट होने देना है आपने। जैसे चीनी मेल्ट होने लगेगी इसके अंदर आपने चिली फ्लेक्स शामिल कर देनी है 1.5 चम्मच। तो ये मैं बना रहा हूँ थोड़ी सी तीखी चटनी। अगर आपको इसके अंदर मिर्चें लाइट चाहिए हों तो फिर आपने 1 चम्मच या उससे भी कम मिर्चें इसमें शामिल करनी है। आधा चम्मच इसके अंदर नमक का शामिल करेंगे। और अगर दोस्तों आपको इस चटनी के अंदर थोड़ी सी खटास ज़्यादा चाहिए हो तो फिर आप इसके अंदर टाटरी का भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे बेकरियों के अंदर जो चटनी बनाई जाती है उसके अंदर इमली का इस्तेमाल कम किया जाता है और टाटरी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। 2 चुटकी के करीब आपने इसके अंदर जो रेड फूड कलर है वो भी शामिल कर देना है। और कलर देखें इसके अंदर ऑप्शनल है। ये रेड चटनी थी इसलिए इसके अंदर मुझे लाल कलर शामिल करना पड़ रहा है। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं, आपको कलर पसंद नहीं है तो आप कलर को स्किप भी कर सकते हैं। इमली का इसके अंदर पल्प शामिल करते हैं और अच्छी तरीके से इसको पकने दें 1 से 2 मिनट। जब ये पकेगी ना तो जो मिर्चों का जो कच्चापन है ना वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। तो आपने इसको पकाना लाजमी है। जैसे 1 से 2 मिनट आप इसको पका लेंगे तेज़ आंच पे। इससे थोड़ा सा जो शीरा है ये भी थिक हो जाएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। तो कॉर्नफ्लोर आपने ले लेना है 1 से 1.5 चम्मच। उसको पानी के अंदर हल करके इसके अंदर ऐड कर दें और कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट इसको और पका लें ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है ये इसमें से ख़त्म हो जाए। और जब आप इसको सेव करके रखें तो चटनी आपकी पतली ना हो। कॉर्नफ्लोर इसके अंदर स्टेबलाइज़र का काम करता है। तो कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट इसको मैंने पका लिया है। अब इसको चूल्हे से नीचे उतारते हैं और आपको दिखाऊंगा फाइनल लुक। तो ये देखें दोस्तों, चटनी ठंडी होने के बाद ये इसका लुक आएगा और यकीन करें कमाल की ये बनेगी। आपने इसको अगर सेव करके रखना चाहते हैं आप तो आपने इसको फ्रिज के अंदर रखना है। फ्रिज से बाहर ये चटनी ख़राब हो जाती है। और ये देखें, आप इसका लुक चेक करें। समोसा स्पेशल चटनी है। समोसे की जो चाट आपको मिलती है वैसे आप इसको दही बल्ले या फ्रूट चाट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। और वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक इसी वीडियो के नीचे आपने लाजमी देना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।